झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, आइए आज की बड़ी खबरें जानते हैं। पहली खबर, श्रावणी मेले का हुआ भव्य शुभारंभ। मंत्रियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया मेले का उद्घाटन। राजकीय श्रावणी मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। राज्य के 3 मंत्री, पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से श्रावणी मेले का उद्घाटन किया। अगली खबर, झारखंड की 1255 शराब दुकानों के हैंडओवर में की प्रक्रिया पूरी, खुली 285 दुकानें। राज्य में 1255 शराब दुकानों में से अधिकांश का हैंडओवर टेकओवर पूरा हो गया है। 285 दुकानों को JSBCL ने नियंत्रण में ले लिया है और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अब वही करेगा। उत्पाद विभाग का दावा है कि इस सप्ताह के अंत तक शराब की बिक्री सामान्य हो जाएगी। हैंडओवर के दौरान दुकानों का ऑडिट भी हो रहा है, जिससे अनियमितताओं का पता चलेगा। अगली खबर, झारखंड के लोगों के लिए खुशखबरी, सरकारी अस्पतालों में मिलेगा मुफ्त वाईफाई। राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वाईफाई शुरू करने का फैसला किया है। BSNL द्वारा यह सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सरकारी योजनाओं तक पहुंचने में आसानी होगी। 1 महीने में सभी जिला अस्पतालों और 6 महीने में सभी CHC व PHC में यह सुविधा उपलब्ध होगी। इससे अस्पतालों में पारदर्शिता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। अगली खबर, अमित शाह के सामने CM हेमंत सोरेन ने रखी 31 डिमांड, करोड़ों के बकाया और मैया सम्मान योजना पर मांगा केंद्र का साथ। रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र के सामने 31 प्रमुख मांगे रखी। कोल कंपनियों पर बकाया 1.40 लाख करोड़ रुपए शीघ्र दिलवाने की भी मांग रखी गई। अगली खबर धनबाद से, जहां सब्सक्राइब कर लें। साइबर अपराधियों के नए पैतरे से उड़े लोगों के होश, धनबाद DC को बनाया शिकार। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन के नाम पर किसी ठग ने फर्जी WhatsApp और Facebook अकाउंट बना लिया है। ठग DC के फोटो का इस्तेमाल कर लोगों से पैसे मांगने की कोशिश कर रहा है। DC ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और किसी भी संदिग्ध मैसेज या लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की नर्सों की सेवा नियमित करने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की नर्सों की सेवा को नियमित करने का आदेश दिया है। जस्टिस मुखोपाध्याय और जस्टिस रोशन की अदालत ने रिम्स की नर्सों को अक्टूबर 2014 से नियमित करने का आदेश दिया गया है। इसके खिलाफ रिम्स की ओर से अपील की गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अगली खबर, खूंटी से, जहां मजदूरों को काम के बदले मिले मनोरंजन बैंक के नकली नोट। जानिए क्या है पूरा मामला। खूंटी जिले में इससे बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मजदूरों को उनकी मेहनत के बदले नकली नोट देने का मामला इन दिनों खूब चर्चा में है। तोरपा प्रखंड क्षेत्र के एरे मेरे गांव ग्राम प्रधान बुरनाड आइन ने वन विभाग के गार्ड राहुल महतो पर नकली नोट देने का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान का कहना है कि उन्हें यह नोट मजदूरों का भुगतान करने के लिए वन विभाग के गार्ड द्वारा रविवार को दिए गए थे। अगली खबर, अगले 2 वर्षों में बिजली से रोशन होंगे 486 गांव, तोले विद्युत आपूर्ति के लिए 90 करोड़ आवंटित। सिमडेगा जिले के सभी 486 वंचित टोलों को अगले 2 वर्षों में बिजली से रोशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत छूटे हुए गांवों टोलों तक बिजली पहुंचाने के लिए 90 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 14,000 घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। जल्द ही कोलेबिरा और कुरुडेग में 2 नए ग्रिड बनेंगे। दूर क्षेत्रों में सोलर ग्रिड से बिजली दी जाएगी। इस बुलेटिन की आखिरी खबर, बिहार के बाद झारखंड में चला सियासी पारा, चुनाव आयोग ले सकता है अहम फैसला। झारखंड में चुनाव आयोग जल्द ही अहम फैसला ले सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि ने राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट यानी BLA नियुक्त करने का आग्रह किया है, ताकि पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। राजनीतिक दल BLA नियुक्त करते समय इस बात का ध्यान रखें कि संबंधित BLA उसी मतदान केंद्र का मतदाता हो। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल BLA की सूची संबंधित क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे, जिससे निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा संबंधित BLO को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।